हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पी कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वे स्टूडेंट जो पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और उसमें पूछे गए पांचों प्रश्न का सही आंसर 15 मिनट के अंदर देंगे तो उनका पिक्चर के साथ नेम अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तो वो 3 स्टूडेंट हैं जो पिछले वीडियो में वीडियो को अंत तक देखा था, टॉपिक को समझा था और उसके बाद पांचों क्वेश्चन का सही आंसर 15 मिनट के अंदर दिया था। वो तीनों स्टूडेंट हैं प्रशांत कुमार, जितेंद्र कुमार और अंकित। प्रशांत कुमार, जितेंद्र कुमार और अंकित तथा आकांक्षा। तो इनके पिक्चर आप देखेंगे ये कौन स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा और उसके बाद सही आंसर देकर इनके पिक आ रहे हैं इस वीडियो में। तो आप देखेंगे इसको लास्ट में वीडियो के। तो आप लोग को मैं कह रहा हूं कि आप भी दिखना चाहते हैं इस YouTube चैनल पर ताकि आपको भी लोग ज़्यादा जान सके, आपको पहचान सके, आपकी भी अपनी पहचान हो। तो उसके लिए आप भी वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में पढ़ाए गए ही टॉपिक से लास्ट में पूछे गए पांचों प्रश्न का आंसर देकर आप भी आ सकते हैं इस YouTube चैनल पर। तो मैं आप लोगों को अब टॉपिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब कैसे इस टॉपिक में आप आंसर करेंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि आप भी अगले वीडियो में आ सकें। तो आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उपसहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कोष्ठिका के अंदर कैसे उपसहसंयोजक संख्या पता किया जाता है या उपसहसंयोजक संख्या क्या है, अब उसको जानते हैं। उपसहसंयोजक संख्या है क्या? उपसहसंयोजक संख्या है क्या? समन्वयन संख्या भी इसे कहा जाता है। बोर्ड के पेपर में जब आया था क्वेश्चन तो लिखा था समन्वयन संख्या से आप क्या समझते हैं। जब ये बोर्ड के पेपर में आया था तो ये बोला गया था समन्वयन संख्या से क्या समझते हैं। बहुत लोगों ने उपसहसंयोजक संख्या पढ़ के गए थे, लेकिन जैसे ही बोर्ड में आया समन्वयन संख्या, कई लोग सोचने लगे आखिर ये होता क्या है। तो इसके इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग जानेंगे उपसहसंयोजक संख्या और समन्वयन संख्या क्या है। किसी क्रिस्टल में, ध्यान से सुनिएगा, किसी क्रिस्टल में जो उसके अवयवी कण होते हैं, किसी क्रिस्टल में जो उसके अवयवी कण होते हैं, अगर उसे मान लिया जाए कि वे अवयवी कण गोले आकार के हैं, मान लिया जाए कि वे अवयवी कण गोले आकार के हैं, तो किसी नियत गोले के निकटतम या निकटवर्ती उपस्थित गोलों की संख्या जिसके साथ वो जुड़ा रहता है, स्पर्श करता है, वह उसका समन्वयन संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है। मैं फिर से परिभाषा दे रहा हूं। आपसे कोई पूछे समन्वयन संख्या से क्या समझते हैं तो क्या बोलना है? किसी क्रिस्टल में किसी नियत गोले या परमाणु के निकटतम गोलों की संख्या, किसी नियत परमाणु या गोलों के निकटतम अन्य जो गोले हैं जो उसे स्पर्श कर रहे हैं, जो उसके आसपास घिरे हुए, जिससे वो घिरे हैं, तो कुल संख्या जिससे वो घिरा है वह कहलाता है उपसहसंयोजक संख्या। क्लियर हुआ? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। किसी क्रिस्टल में किसी नियत गोले या परमाणु के निकटतम उपस्थित कुल गोलों की संख्या उपसहसंयोजक संख्या या समन्वयन संख्या कहलाता है। अगर यही आयनिक क्रिस्टल है तो किसी विशेष आयन के सन्निकट विपरीत आवेशित आयनों की संख्या समन्वयन संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है।
अब हम लोग जानेंगे कि ये समन्वय संख्या कैसे समझ में आए, कैसे वीडियो में आप समझ सकते हैं, या कैसे आप फिगर में आप समझेंगे, कैसे किसी टॉपिक को कहीं दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे किसी एकक कोष्ठिका में कितने समन्वय संख्या है, तो उसको फिगर में ध्यान से देखिए इस परमाणु में ये गोला जो है इसके निकटतम जितने भी गोले हैं तो वह उसका समन्वय संख्या कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग ऊपर देखिए, आप जैसे कि आप ऊपर देखिए सरल घनीय का कोष्ठिका है। सरल घनीय का कोष्ठिका मतलब सिंपल क्यूबिक में जो एक गोला है वो निकटतम कितने गोलों से जुड़ा हुआ है? 6 गोलों से घिरा हुआ है। निकटतम कितने गोलों से घिरा हुआ है? 6 गोलों से। तो इसका मतलब सरल घनीय का कोष्ठिका में जो एक कोने का परमाणु है 6 गोलों से घिरा है, इसलिए सरल घनीय का कोष्ठिका में समन्वय संख्या कितना हुआ? 6। फिर समझ ध्यान से देखिए पिक्चर को। उस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो सरल घनीय का कोष्ठिका में कोना पे परमाणु है और वह कितने गोलों से घिरा हुआ है? 6 गोलों से। तो उसका समन्वय संख्या कितना हो गया? 6। अब जानते हैं हम लोग कि एफसीसी में फलक केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में समन्वय संख्या या उपसमन्वय संख्या कितना है? तो ध्यान से देखिए कि जो फलक का परमाणु है, जो फलक केंद्र पर परमाणु है, आप देखिए ध्यान से देखिए, फलक केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु है या कोने पर उपस्थित परमाणु है, देखिए फलक वाला पीछे फलक अपने तल के फलक से कितने जुड़ा हुआ है? 4। तल वाले फलक पे ध्यान से देखिए, तल वाले फलक पे कितना जुड़ा हुआ है? 4। आगे कितना जुड़ा हुआ है? 4 परमाणु से, और पीछे कितना? 4। इसका मतलब कि फलक केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में फलक के जो परमाणु है फलक केंद्र पर, तो वो 4 अपने तल में जुड़े हुए हैं और 4 पीछे जुड़े हुए हैं और 4 आगे। इसका मतलब ये हुआ कि फलक केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में फलक का जो परमाणु है फलक केंद्र पर वो 12 गोलों से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका समन्वय संख्या 12 होगा। उसका समन्वय संख्या कितना होगा? 12 होगा। उसी तरीके से आप देख लीजिए बीसीसी अंतः केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में देखिए तो जो केंद्रीय है अंतः केंद्र में जो परमाणु है वो 8 कोने वाले परमाणु से घिरा हुआ है। इसका मतलब बीसीसी में अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु जो है उसके समन्वय संख्या कितना हुआ? 8। समन्वय संख्या कितना हुआ? 8। तो ये हुआ हमारे एग्जाम्पल। और भी आगे डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीपी में कितना होता है, सीसीपी में कितना होता है, अलग अलग और डिटेल से हम लोग जानेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उपसंयोजक संख्या से आप क्या समझते हैं? तो क्या बोलना है? किसी क्रिस्टल में किसी नियत गोले के निकटतम उपस्थित कुल गोलों की संख्या समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कहलाता है। याद हो गया आप लोगों को? अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं निविड़ संकुलन। क्रिस्टलीय जालक में उसके अवयवी कणों द्वारा निविड़ संकुलन कैसे किया जाए? क्रिस्टलीय जालक में उसके अवयवी कणों द्वारा निविड़ संकुलन कैसे किया जाता है? तो आज हम लोग टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं निविड़ संकुलन कि निविड़ संकुलन कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये निविड़ संकुलन है क्या? निविड़ संकुलन ये तो मतलब ही नहीं समझ में आता। निविड़ का मतलब क्या होता है? निविड़ संकुलन का इंग्लिश होता है क्लोज पैकिंग। इंग्लिश क्या होता है इसका? क्लोज पैकिंग। जब कभी भी याद करिए आप लोग, जब कभी भी किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, जब कभी बाहर से गांव जाते हैं या कहीं गांव से बाहर जाते हैं तो बैग पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, बैग में सब कुछ कपड़े को पैक करते हैं। जब कपड़ा पैक करते हैं तो क्या करते हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो बाहर जा रहे हैं या घर में आ रहे हैं कहीं बाहर से, तो आप कहते हैं कि कपड़े को हम पैक कर रहे हैं। क्या आपने कभी कहा निविड़ करते हैं? निविड़ का मतलब होता है क्लोज। निविड़ का मतलब होता है क्लोज। संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। निविड़ का मतलब होता है क्लोज, संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। तो जब आप उसी बैग में इतना अच्छे तरीके से पैक करते हैं, इतना अच्छे तरीके से कपड़े को व्यवस्थित करते हैं, उसी बैग में इतना भर देते हैं प्रॉपर सजा कर कि अब उसमें अब नहीं अट सकता कपड़ा। ध्यान रखें, अब उसमें कपड़ा नहीं अट सकता, तो वह कहलाएगा कि हाँ बैग पूरा भर गया, बैग पूरा भर गया। इसी को हम लोग कहते हैं निविड़ संकुलन। समझ में आई बात? अब मैं इसे क्रिस्टल पे लेके आ रहा हूं।
क्रिस्टलीय जालक अगर कोई है और उसके अवयवी कण द्वारा भरना है, इस तरीके से भरा जाए कि उसका अधिकांश भाग, वो जो क्रिस्टलीय जालक है उसका अधिकांश भाग उसके अवयवी कणों द्वारा भरा हो, खाली जगह न हो, तो उसे कहा जाता है निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास एक डब्बा है, जैसे कि आप लोगों ने घर में किया भी होगा, देखा भी होगा मम्मी लोग को ऐसे नमक को भरते हुए किसी डब्बे में, एक डब्बा ले लीजिए, या आप लोगों ने देखा होगा एक डब्बे में, जब 1 केजी के एक डब्बे में नमक मार्केट से लेकर आते हैं और भरते हैं, तो स्टार्टिंग में लगता है कि आधा ही भरते हैं, डब्बा भर गया, उसके बाद हिला डुला के उसमें और नमक भरते हैं, हिला डुला के और थोड़ा नमक भरते हैं, लगता है भर गया तो चम्मच से खोस खोस के भरते हैं, यस या नो, भरते हैं ना, तो चम्मच से खोस खोस के भरते हैं, और उसके बाद वो पूरे 1 केजी नमक को अच्छे तरीके से खोस खोस के चम्मच से भर भर के, जिसको कहते हैं ठूस ठूस के भर देते हैं, और भरने के बाद अब वो भर जाता है। कहना ये चाह रहे हैं कि यह ही कहलाता है निविड़ संकुलन, उसे कहेंगे क्लोज पैकिंग, कि उस डब्बे में अब वो जगह नहीं है कि अब उसमें नमक डाला जा सके, उसे ही कहा जाता है क्लोज पैकिंग। इस तरीके से किसी भी क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों को भरा जाए कि अब उसमें रिक्त स्थान न बचे, पूरा स्थान ही अवयवी कणों द्वारा भरा हो, तो उसे कहा जाता है निविड़ संकुलन। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, शायद आप लोग सुने भी होंगे, अच्छा एग्जाम्पल इस टॉपिक को समझने के लिए। एक इंसान था, इंसान कहना है इसलिए कि वो इंसान ही था, लेकिन वो अहंकारी राजा था, इतना अहंकार से भरा हुआ था, वो उसको महसूस होता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे से ज़्यादा कोई ज्ञानी है ही नहीं दुनिया में। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन उसके एक गुप्तचर ने बताया कि राजा साहब, आप जो कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे पूरी दुनिया की नॉलेज है, आपसे भी एक ज्ञानी पुरुष एक जंगल में रहते हैं जो लोगों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो वो जैसे ही जाना, एक बात थी उसके पास कि उसके पास जिज्ञासा थी कि सारे ज्ञान और भी बटोरा जाए। तो वो अहंकारी तो था, लेकिन फिर भी ये उसमें गुण था कि वो जानना चाहता था। वो जैसे ही फिर वो सुना तो वो गया उस बाबा जी के पास जहाँ पे वो सीख सके कुछ। तो जाके उन्हें जाते जाते ही कहा कि बाबा जी, आप शायद नहीं जानते होंगे हमें, मैं ऐसा राजा हूँ जो मैं बहुत बड़ा विद्वान भी हूँ, मुझे पूरी दुनिया की ज्ञान है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे दुनिया में ऐसी कुछ भी नहीं है जो नहीं आता हो। लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऐसे भी जानकारी है जिसे मैं नहीं जानता, ज्ञान ऐसा है जो मैं नहीं जानता, उसे मैं सीखने आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, बस बैठिए। दोनों लोगों ने बैठा और अपने एक शिष्य को बोला कि चाय लेके आइए। चाय आया और दोनों के कप रख दिए आमने सामने। पहले बाबा जी के कप में चाय भरा गया और आधा जैसे ही कप भरा, बाबा जी ने मना कर दिया। जब राजा के कप में चाय डाला गया, कप आधा भरा, राजा ने कहा कि अब मत भरिए, हो गया। अब कप पूरा भरा, फिर भी राजा ने कहा कि अब बस हो गया, गिरने वाला, अब कहाँ पागल जैसे भरे जा रहे हैं इसमें। फिर उसने भरा और वो पानी, अब वो जो चाय था अब वो बाहर आने लगा कप से। राजा झल्ला उठा, कहा कि आप क्या कर रहे हैं? अरे ये तो चाय जो है बाहर आ गया, आप क्या किए जा रहे हैं? उन्होंने कहा, बाबा जी की बात ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे भरे हुए दिमाग में, जिस तरीके से इस भरे हुए कप में और चाय नहीं आ सकता, उसी तरीके से अब तुम्हारे भरे हुए कचड़े वाले दिमाग में अब ज्ञान नहीं आ सकता। अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो इस अहंकार को निकाल के आइए। इसका मतलब यहाँ भी उस कप में क्या किया गया? क्लोज पैकिंग। अब वो जगह नहीं है। यहाँ भी क्या किया गया? निविड़ संकुलन। अब वो जगह नहीं है कि अब उसमें भरा जा सके। वो पूरा कप किससे भरा हुआ था? चाय से। यही कहलाता है निविड़ संकुलन। यहीं तक कहानी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और आगे बढ़ें, थोड़ा और आगे बढ़ें। बाबा जी उनकी टेस्टिंग करना चाहते थे, क्या वो सीखने लायक हैं कि ऐसे ही बस मार रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो जब अब क्या किया गया, जैसे ही स्टार्ट किया गया, अब इसके लिए उन्होंने कहा टेस्ट करना पड़ेगा आपका। कहते ठीक है जी। उन्होंने एक घड़ा मंगाया। घड़ा में कहा गया कि बड़े पत्थर को डाला जाए। राजा ने उसमें बड़ा पत्थर डाला और उन्होंने पूछा बाबा जी ने कि क्या अब इस घड़े में और बड़े पत्थर आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। क्या अब इस, ध्यान से सुनिएगा, क्या इस घड़े में और बड़े पत्थर आ सकते हैं?
राजा ने कहा इसमें अब बड़े पत्थर नहीं आ सकते। फिर उनका क्वेश्चन बदल गया, क्या इस घड़े में और कुछ भरा जा सकता है? राजा ने कहा नहीं भरा जा सकता, ये घड़ा पूरा पूरा भर गया। बाबा जी ने अब छोटे कंकड़ पत्थर मंगाए और उसी घड़े में डालना शुरू कर दिया। अब उसमें छोटे कंकड़ पत्थर भर चुके थे। अब राजा से फिर पूछा गया कि क्या अब इसमें छोटे छोटे और कंकड़ पत्थर आ सकते हैं? राजा ने कहा अब नहीं आ सकते। फिर उसने कहा क्या और इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें और कुछ भी भरा जा सकता है? राजा ने कहा बिल्कुल नहीं भरा जा सकता। हो सकता है कि मैं पिछले वाले बताते समय मैं गलत था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं आ सकता। फिर बालू मंगाए गए, रेत के छोटे छोटे एकदम बिल्कुल कण बालू, और उसमें भरा गया तो आ सकता था या नहीं? वो रेत के कण जो थे उस बड़े बड़े पत्थर के, उस छोटे छोटे पत्थर के कणों के बीच जो थे उसके बीच आ गया। अब जैसे ही भर गया, अब पूछा गया राजा से क्या अब इसमें कुछ आ सकता है? अब बोले राजा से अस्वस्थ होके, अब तक मैं गलत हो सकता हूं लेकिन अब तो नहीं, अब इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं आ सकता है। अब तक तो मैं गलत था लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं आ सकता है। अब उसमें क्या किया गया? पानी डाला गया। अब पानी डाला जाता है, आप लोग भी जानते हैं कि रेत के अंदर पानी घुल सकता है और पानी डूब सकता है, उसके अंदर जा सकता है। तो जैसे ही पानी डाला गया, पानी अंदर धीरे धीरे उस रेतों के बीच नीचे चला जाने लगा। अब पानी भर चुका था। अब बाबा जी से अब उसमें पूछा गया अब कोई आ सकता है? कहने का सेंस ये है कि पैकिंग निविड़ संकुलन क्या है। तो देखिए निविड़ संकुलन क्या हुआ, इस तरीके से उस घड़े में भरा गया अवयवी कणों को कि अब उसमें खाली स्थान नहीं है, यही कहलाता है निविड़ संकुलन। तो क्लियर हुआ निविड़ संकुलन? निविड़ संकुलन से क्या समझते, क्या बोलना है? किसी क्रिस्टलीय जालक में उसके अवयवी कणों द्वारा उसको भरने का वह तरीका, उसको संपूरित करने का वह तरीका जिससे क्रिस्टल का अधिकांश भाग अवयवी कणों द्वारा भर जाए, उसमें रिक्त स्थान न बचे, उसे कहते हैं हम लोग निविड़ संकुलन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी क्रिस्टलीय जालक में उसके अवयवी कणों द्वारा किसी क्रिस्टलीय जालक को उसके अवयवी कणों द्वारा संपूरित करने का वह तरीका, भरने का वह तरीका जिससे कि उसका अधिकांश भाग अवयवी कणों द्वारा भर जाए, तो वह निविड़ संकुलन कहलाता है। तो अब निविड़ संकुलन क्लियर हुआ आप लोग को? तो अब स्टार्ट करते हैं निविड़ संकुलन के प्रकार। निविड़ संकुलन जो हम लोग करते हैं, जो पैकिंग करते हैं, ये 3 तरीकों से किया जाता है। ये जितना जो मैं पैकिंग पढ़ा रहा हूं एक्चुअली में ये सब आप लोग देखे हुए हैं, ऑब्जर्व किए हुए हैं। ये अगर मैं जितना भी एग्जांपल दूंगा घर पे करके देखिएगा, क्लियरली बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। और वीडियो जितना भी मैं आप फिगर यहां दिख रहे हैं ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व कीजिए पॉज करके वीडियो को। निविड़ संकुलन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। निविड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक बीमा में निविड़ संकुलन, ध्यान से सुनिए, निविड़ संकुलन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक बीमा में निविड़ संकुलन, 2 बीमा में निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो निविड़ संकुलन कितने प्रकार का? एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एवं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब स्टार्ट करते हैं पहला एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन किसे कहते हैं? वैसे निविड़ संकुलन क्लियर है ना? निविड़ संकुलन ऐसे पैक करना है किसी डब्बे में, किसी क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों को, उसमें अब खाली स्थान न बचे, उसमें जगह ही न बचे, तो वह कहलाता है निविड़ संकुलन। तो कह रहे हैं कि अब एक विमीय निविड़ संकुलन किसे कहेंगे? वैसे निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों को एक पंक्ति में क्रमबद्ध रूप से क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिससे कि प्रत्येक अवयवी कण, ध्यान से देखिए फिगर में, प्रत्येक अवयवी कण 2 निकटतम अवयवी कणों से जुड़ा होता है, उसे एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों को एक पंक्ति में क्षैतिज रूप से इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक अवयवी कण 2 निकटतम अवयवी कणों से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब इसका अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि एक विमीय निविड़ संकुलन में समन्वयन संख्या क्या होगा, उपसमन्वयन संख्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। किसी नियत गोले, आप दोनों लास्ट मत देखिए कि लास्ट और
फर्स्ट कौन है, लास्ट और अंतिम और पहला देखेंगे तो उसमें और हो सकता है, उसमें और हो सकता है। इसलिए किसी भी नियत गोला बीच में का देखिए कहीं भी, तो आप नियत गोले के निकटतम देखिए कितने गोले जुड़े हुए हैं, 2 गोले जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कि इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना हुआ, 2। तो अब हम दूसरा जानेंगे, द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब हम लोग जानते हैं कि द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। पहला पढ़ लिए हम लोग एक विमीय निविड़ संकुलन, अब जानते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। वैसे निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों, वैसे निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों के एक पंक्ति के साथ दूसरे पंक्ति को व्यवस्थित किया जाता है तो उसे द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। वैसे निविड़ संकुलन जिसमें अवयवी कणों के एक पंक्ति के साथ ही दूसरे पंक्ति के अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उसे द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। द्विविमीय निविड़ संकुलन जो होता है, ये द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं, वर्ग निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन। कौन कौन, वर्ग निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब जानते हैं कि वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है। वर्ग निविड़ संकुलन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये जानते हैं। अब वैसे निविड़ संकुलन, ध्यान से सुनिएगा, द्विविमा में निविड़ संकुलन का वह तरीका, या बोल सकते हैं वैसे निविड़ संकुलन जिसमें प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के ऊपर, अवयवी कणों के ऊपर द्वितीय पंक्ति के अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक दूसरे के संरेख, ध्यान रखिएगा, वे एक दूसरे के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रूप से संरेख, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो जाते हैं और प्रत्येक अवयवी कण 4 निकटवर्ती गोलों से जुड़ जाते हैं, तो वह वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है। याद हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द्विविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें अवयवी कणों के प्रथम पंक्ति के ऊपर द्वितीय पंक्ति के अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक दूसरे के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में संरेख होते हैं। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में क्या होते हैं, संरेख होते हैं, तथा प्रत्येक अवयवी कण 4 निकटतम अवयवी कणों से जुड़ा होता है, तो वह वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ग निविड़ संकुलन है तो जो आपने पैक किया लेकिन फिर भी खाली स्थान बचा है, इसका मतलब पूरा पूरा निविड़ संकुलन नहीं हुआ। कितना संकुलन हुआ, उसे कहते हैं संकुलन क्षमता। कितना भाग भरा हुआ, कितना भाग आपने पैक किया है, तो कहते हैं इसमें निविड़ संकुलन जो होता है वो होता है 52.4। संकुलन क्षमता कितना होता है, 52.4। अब ये किसी के दिमाग में आए कि सर ये 52.4 आप कहाँ से बता रहे हैं, तो मैं अगले वीडियो में इससे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आता है। तो ये 52.4 क्या होगा, इसका संकुलन क्षमता। तो कितना खाली रह गया, अगर 52.4 भरा हुआ है तो खाली कितना है, 47, ध्यान सुनिएगा, 47.6% भाग इसका खाली होता है। इसमें अवयवी कण कैसे सजे हैं, मैंने कहा पहला तल, उसके ऊपर दूसरा तल, उसके ऊपर तीसरा तल। ध्यान से देखिए पिक्चर में रखा हुआ है, तो किस पैटर्न में, ए। तो इसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है वो ए पैटर्न में सजे होते हैं। ये सब अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा जानते हैं हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन कौन सा पढ़ना है अब, षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो द्विविमा में निविड़ संकुलन का वह तरीका, अब 2 विमा में ही सजाना है, द्विविमा में निविड़ संकुलन का वह तरीका, निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के साथ दूसरे पंक्ति के अवयवी कणों को उसके सांतरित में रखते हैं, उसके सांतरित रूप से इस प्रकार रखते हैं, प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों को प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के ऊपर दूसरे पंक्ति के अवयवी कणों को इस प्रकार रखते हैं कि उसके खाली स्थान में भर सके, उसके रिक्त स्थान में भर सके, मतलब दोनों गोला के ऊपर रख देंगे, इस प्रकार रखेंगे, मतलब कि दोनों गोले के जो बीच का गैप है उसमें इस प्रकार रख रहे हैं कि पहला गोला उसके गैप में दूसरा इस प्रकार रखना है कि उसके रिक्त स्थान में भर सके, और प्रत्येक अवयवी कण 6 निकटवर्ती अवयवी कणों से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूं,
द्विविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, द्विविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के ऊपर दूसरे पंक्ति के अवयवी कणों को इस प्रकार रखा जाता है कि वे प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के जो रिक्त स्थल है उसमें आके भर सके और वो निविड़ संकुलन कर सके, तो उसे कहते हैं, और प्रत्येक गोला कर सके और प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों से जुड़ा हो तो वह षटकोणीय निविड़ संकुलन कहलाता है। क्लियर हुआ? इसमें प्रत्येक गोला कितना जुड़ेगा? 6। फिगर में ध्यान से देखिए कि इसमें प्रत्येक गोला कितना जुड़ा हुआ है? 6 गोलों से, तो यह कहलाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें जो संकुलन क्षमता है, इसमें देखिए गैप कम बचा हुआ है, इसमें संकुलन क्षमता, इसका मतलब ज्यादा भरा हुआ है, तो इसमें संकुलन क्षमता होता है 60.4% भाग भरा होता है और बाकी 60.4% भाग भरा होता है और 39.6% भाग खाली होता है, रिक्त होता है। इसमें अवयवी कणों का पैटर्न देखिए, पहला ए हो गया मान लीजिए, तो दूसरा उसके खाली जगह में भरा है, उसको बी मान लीजिए, तो अवयवी कणों का पैटर्न क्या है? ए बी पैटर्न। तो इसमें अवयवी कण ए बी पैटर्न में सजे होते हैं। क्लियर हुआ आप सब लोग को? अगर डाउट होगा कभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर बताएं या वीडियो को पॉज करके बार बार देखें। अब तीसरा जानते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय नाम ही सुन के लग रहा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय नाम सुन के लग रहा है कि तीनों दिशाओं में होगा, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तो उसे कहते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। कि जब आप किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जो है उसे एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों में आप जब उसे व्यक्त करेंगे, पैकिंग करेंगे, तो उसे कहते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्लियर हुआ? वैसे निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परत, ध्यान सुनिएगा, वैसे निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परत, ध्यान सुनिए, वैसे निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परत को एक दूसरे के ऊपर रख के, द्विविमीय परत है, कैसा बीमा है? द्विविमीय परत के एक दूसरे के ऊपर रख के तैयार किया जाता है, तो उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। मैं फिर से परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। वैसे निविड़ संकुलन, वैसे निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परत को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय तैयार किया जाता है, तो उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अगर देखा जाए तो सामान्यतः सभी क्रिस्टलीय ठोसों में, सामान्यतः सभी क्रिस्टलीय ठोसों में या ठोसों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन ही होता है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन में ही वो सजे होते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी 2 तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है, 2 तरीकों से बनता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार, वर्ग और षटकोणीय। उसी द्विविमीय जो वर्ग निविड़ संकुलन है उसके ऊपर अगर तीसरा को रख दिया जाए, उसके ऊपर तीसरा को रख दिया जाए तो वो अपने आप तैयार हो जाएगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो अब स्टार्ट करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन का पहला, अब स्टार्ट करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन का पहला। कौन सा पहला है? मैंने अभी बताया कि वर्ग निविड़ संकुलन से ही तैयार करेंगे त्रिविमीय। तो है कौन? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत से। ध्यान से सुनिएगा, पहला इसका है द्विविमीय वर्ग निविड़, पहले जो वर्ग पढ़े थे, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत से सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन। फिर से रिपीट कर रहा हूं। तीसरा कौन है? हम लोग तीसरा का पहला पढ़ रहे हैं कि अगर त्रिविमीय सजाना है तो त्रिविमीय भी 2 तरीके से, कि जो वर्ग था उसके ऊपर रख लें। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने कहा कि ठेले के ऊपर पहला लेयर सजाते हैं और उसके ऊपर फिर तो पहले 1 बीमा, फिर इधर 2 बीमा और उसके ऊपर जैसे जैसे रखेंगे 3 बीमा हो गया। सेम उसी तरीके से त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी द्विविमीय परत से बनता है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन से क्या समझते हैं? वैसे निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परत को एक दूसरे के ऊपर रख के तैयार किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहला है त्रिविमीय निविड़ संकुलन के प्रकार में पहला द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन, जो पढ़े थे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत के ऊपर अगर परत को कोई रख दे उससे बनता है। तो क्या हो गया टॉपिक हम लोग का? त्रिविमीय निविड़ संकुलन में पहला हो गया द्विविमीय निविड़ संकुलित
परतों से सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत से त्रिविमीय द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत से सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इसको समझने के लिए, आप सीधा समझे कि वर्ग हो गया द्विविमीय में, इसको ऊपर रख देंगे तो बन जाएगा सरल घन बन जाएगा। आप लोग वर्ग पढ़े हैं ना, उसके ऊपर अगर हम लोग लंबाई चौड़ाई हो गया बराबर तो वर्ग हो गया, उसी में उतना ही ऊंचाई देते तो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। वही चीज मैं बता रहा हूं, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत से सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब ये क्या है त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो पढ़ रहे हैं, सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन, ये क्या है? त्रिविमीय में हमें सजाना है, कैसे सजाना है उसको समझिएगा। त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, मतलब तीनों विमाओं में सजाने का वह तरीका, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें दूसरे पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि वे एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर एवं उनके अवयवी कण एक संरेख होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सा टॉपिक है, फिर से ध्यान रखिए, भूल जा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को पढ़ना है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत से सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन, मतलब कि हम लोग त्रिविमीय पढ़ने जा रहे हैं। वैसे निविड़ संकुलन जिसमें द्विविमीय परत के प्रथम पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पंक्ति के अवयवी कण जो हैं दूसरे पंक्ति के अवयवी कणों के ऊर्ध्वाधर एवं संरेख होते हैं, उसे सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। याद हुआ? फिर से समझिए, बहुत आसान है। प्रथम पंक्ति, ध्यान रखें, प्रथम पंक्ति हुआ, दूसरे पंक्ति को इसके ऊपर रखना है, इस प्रकार रखना है कि पहला और दूसरे पंक्ति के जो कण हैं एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर है, ऊर्ध्वाधर हैं और एक संरेख एक सीधी रेखा में है, तो उसे कहते हैं हम लोग सरल घनीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसमें जो प्रत्येक गोला होता है, इसमें प्रत्येक गोला 6 निकटतम गोले से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका उप सहसंयोजक संख्या होता है 6। इसका संयोजक संख्या कितना होता है? 6। अब इसका दूसरा है, जैसे हमने कहा वर्ग के ऊपर रख देंगे तो हो जाएगा त्रिविमीय, उसी तरीके से षटकोणीय जो द्विविमा था अगर उसके ऊपर रख देंगे तो 3 विमा हो जाएगा। तो अब जानेंगे षटकोणीय त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे तैयार किया जाए, अब उसको जानते हैं। अब हम लोग दूसरा जानते हैं जो है हम लोगों का त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ये भी तैयार होता है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत से। तो दूसरा है हम लोग का द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना। तो अब इसे जानते हैं क्या होता है। कहता है वैसे निविड़ संकुलन जिसमें दो द्विविमीय, ध्यान सुनिएगा, वैसे निविड़ संकुलन जिसमें दो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे तीन विमाओं में वो त्रिविमीय निविड़ संकुलित हो जाते हैं। तो उसे हम लोग कह सकते हैं त्रिविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। क्लियर हुआ? अब ये जो होता है व्यवस्था हम लोग 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो संरचना है हम लोग 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एक होता है HCP, दूसरा होता है CCP। ध्यान सुनिएगा, ये व्यवस्था 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, HCP और CCP। बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2020 में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि बताइए HCP में कितने परमाणु होते हैं, ये इस बार क्वेश्चन आया था। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिए और जानिए। अब जानते हैं इसके अंदर पहला HCP क्या होता है। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब षटकोणीय निविड़ संकुलन त्रिविमीय में कैसे होता है, कैसे ये सजे होते हैं, इसको समझते हैं।
कह रहा है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, ध्यान समझिएगा, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें दो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परत को सजाया जाता है, जिसमें कि प्रथम, ध्यान समझिए, प्रथम द्विविमीय षटकोणीय परत के ऊपर दूसरे परत को इस प्रकार रखा जाता है कि वे चतुष्फलकीय रिक्त में भर जाए। ध्यान रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, निविड़ संकुलन का वह तरीका, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित प्रथम पंक्ति के ऊपर दूसरे पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि वे उसके चतुष्फलकीय रिक्त स्थान में भर सके, तथा तीसरे परत को दूसरे परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है, तीसरे परत को दूसरे परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि वे प्रथम परत के संरेख एवं ऊर्ध्वाधर हो। ध्यान से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एचसीपी से क्या समझते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, त्रिविमीय निविड़ संकुलन बहुत आसान है, ध्यान समझिए, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित प्रथम पंक्ति के ऊपर या प्रथम परत के ऊपर दूसरे परत को इस प्रकार रखा जाता है कि वे प्रथम परत के चतुष्फलकीय रिक्त स्थल में होते हैं, तथा तीसरे परत को दूसरे परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि तीसरे परत के अवयवी कण प्रथम परत के अवयवी कणों के संरेख एवं ऊर्ध्वाधर होते हैं। अर्थात आप फिगर में देखिए ध्यान से, पहला परत को अगर ए मान लें, दूसरे परत को बी मान लें, प्रथम को ए दूसरे को बी मान लें, तो फिर तीसरा परत एक जैसा है, संरेख है, ऊर्ध्वाधर है, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें अवयवी कण ए बी पैटर्न में सजे होते हैं। इसमें अवयवी कण ए बी पैटर्न में सजे होते हैं। इसमें अवयवी कण ए बी पैटर्न में सजे होते हैं। कोई डाउट इसमें? अब ए बी पैटर्न में ध्यान से फिगर को देखिए, इसमें अवयवी कण ए बी पैटर्न में सजे होते हैं। ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रथम के ऊपर दूसरे पंक्ति को, प्रथम के ऊपर दूसरे पंक्ति को रखना है कि उसके खाली स्थान को ढक ले, तीसरा को उसके ऊपर रखना है कि प्रथम के जैसा हो जाए, संरेख हो और ऊर्ध्वाधर हो, तो उसे कहते हैं हम लोग एचसीपी। इसमें अवयवी कण कैसे हैं, ए बी पैटर्न में होते हैं। इसमें अवयवी कण कैसे होते हैं, ए बी पैटर्न में होते हैं। क्लियर हुआ? अब जानते हैं कि इसमें उपसंयोजक संख्या क्या है। ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, इसमें देखिए कि जो द्वितीय परत है उसके जो कण हैं देखिए कैसे सजे हुए हैं, वो 6 अपने तल में हैं, 6 अपने, देखिए ध्यान से देखिए, अपने जो तल हैं तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, तो टोटल ये 12 लोगों से जुड़े हैं। इसका मतलब इसका उपसंयोजक संख्या कितना हो गया, 12। ध्यान से देखिए कि जो प्रथम द्वितीय पंक्ति है या उसके ऊपर जो पंक्ति है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि ये टोटल 12 परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, 12 अवयवी कणों से जुड़े हुए हैं, गोलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उपसंयोजक संख्या 12 होता है। इसका जो संकुलन क्षमता होता है वो 74%, 74% होता है। कितना होता है, 74% होता है। अब इसमें दूसरा जानते हैं, इसके जैसे भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके जैसे होते हैं मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट, जिसे हम लोग कहते हैं सीसीपी, घनीय निविड़ संकुलन, जिसके क्या बोलते हैं हम लोग, घनीय निविड़ संकुलन, सीसीपी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका नेक्स्ट है सीसीपी, घनीय निविड़ संकुलन। ये जस्ट इसके जैसा थोड़ा सा अंतर है सजावट में। त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, ध्यान से समझिए, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें द्विविमीय, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित प्रथम परत के ऊपर दूसरे परत को इस प्रकार रखा जाता है कि वे अष्टफलकीय रिक्त में हो जाएं। इस प्रकार रखा जाता है कि उसके अवयवी कण अष्टफलकीय रिक्त में हो, तो तीसरा को दूसरे के ऊपर रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि उसके अष्टफलकीय रिक्त में हो जाए। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम और तीसरा एक दूसरे के संरेख नहीं होते, प्रथम एवं तीसरा एक दूसरे के संरेख ऊर्ध्वाधर नहीं होते हैं।
फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो ये हम लोग पढ़े HCP। अब हम लोग जानेंगे CCP से क्या समझते हैं, घनीय निविड़ संकुलन क्या है। घनीय निविड़ संकुलन से हम लोग क्या समझते हैं, तो ये भी जान लें कि ये भी त्रिविमीय निविड़ संकुलन है। तो आप जानते हैं इसकी डिफिनेशन, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का वह तरीका जिसमें द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को इस प्रकार रखा जाता है कि तृतीय परत के अवयवी कण उसके अष्टफलकीय रिक्त में आच्छादित हो जाए, रिक्त में भर जाए, तथा दूसरे परत के कणों को, दूसरे परत जो है अवयवी कण, वो प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखे जाते हैं कि उसके रिक्त स्थल में आच्छादित हो जाए। ऐसे निविड़ संकुलन को हम लोग कहते हैं घनीय निविड़ संकुलन। ध्यान समझिए, पहला के ऊपर दूसरा को रखे हैं, दूसरा के ऊपर तीसरा को रखे हैं और इस प्रकार रखे हैं कि वो तीनों एक दूसरे के रिक्त स्थल में भर रहे हैं। इसका मतलब वे एक दूसरे के प्रथम पंक्ति, प्रथम परत के कण, दूसरे परत के कण, तीसरे परत के कण एक दूसरे के संरेख और ऊर्ध्वाधर नहीं होते हैं, संरेख और ऊर्ध्वाधर नहीं होते हैं। इसमें तीनों परत एक दूसरे के रिक्त स्थल में भर जाते हैं, प्रथम परत के रिक्त स्थल में दूसरे परत को, दूसरे परत के रिक्त स्थल में तीसरे परत को भर जाते हैं। इसलिए तीनों परत के अवयवी कण एक दूसरे के संरेख और ऊर्ध्वाधर नहीं होते हैं। तो ध्यान से देखिए इस फिगर में, अगर पहले पैटर्न को मैं A मान लूं, दूसरा पैटर्न जो उसके रिक्त स्थल में भर रहा है उसे B मान लिया जाए, तीसरा पैटर्न जो उसके रिक्त स्थल में भर रहा है उसे C मान लिया जाए, तो इसमें अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है कैसा होता है, कैसे होता है, ABC ABC। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब HCP पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, प्रथम परत के ऊपर दूसरा परत इस प्रकार रखना था, चतुष्फलकीय रिक्त में हो जाता था, और इसमें प्रथम परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरा के ऊपर तीसरा परत इस प्रकार रखते थे कि पहला तीसरा एक दूसरे के संरेख और ऊर्ध्वाधर होता था, जबकि इसमें पहला दूसरा और तीसरा एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर और संरेख नहीं होते हैं। क्लियर हुआ। इसमें भी संकुलन क्षमता देखना है। ध्यान से देखिए कि प्रत्येक गोला कितने गोलों से, 12 गोलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका उपसंयोजक संख्या भी कितना होगा, इसका उपसंयोजक संख्या भी कितना होगा, इसका उपसंयोजक संख्या भी कितना होगा, तो 12। और इसका संकुलन क्षमता कितना होगा, तो 74%। तो रिक्त स्थल कितना हुआ, तो 26%। क्लियर हुआ। अब ये कैसे आता है हम लोग आगे प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। एक चीज़ और मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, किसका कितना कितना होता है। एक बात और जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो इस बार आया था, वो पूछा गया था HCP में कितने परमाणु होते हैं। HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 परमाणु होते हैं। ध्यान सुनिएगा, हेक्सागोनल षटकोणीय निविड़ संकुलन में 6 परमाणु होते हैं। षटकोणीय निविड़ संकुलन में परमाणु की संख्या 6 होती है। उपसंयोजक संख्या या समन्वयन संख्या 12 होती है। ध्यान रखें, समन्वयन संख्या होता है निकटतम परमाणु, तो वह 12 होता है, लेकिन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। जबकि CCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, CCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो CCP में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। CCP परमाणु की संख्या 4 होती है और उपसंयोजक संख्या या समन्वयन संख्या 12 होता है। क्लियर हुआ आप सब लोग को। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ग निविड़ संकुलन में संकुलन क्षमता क्या होती है। वर्ग निविड़ संकुलन में संकुलन क्षमता क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है षटकोणीय, ध्यान रखिएगा, षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन में संकुलन क्षमता क्या होती है। तीसरा है CCP की संकुलन क्षमता क्या होती है। तीसरा है CCP का मतलब घनीय निविड़ संकुलन का संकुलन क्षमता क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको बताना है उपसंयोजक संख्या, क्या बताना है, उपसंयोजक संख्या बताना है। घनीय निविड़ संकुलन में उपसंयोजक संख्या क्या होता है, घनीय निविड़ संकुलन में उपसंयोजक संख्या कितना होता है, और ये बताना है कि घनीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता कितनी होती है, घनीय निविड़ संकुलन की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो ये पांचों क्वेश्चन के जवाब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग 15 मिनट के अंदर फासले दें और आपका पिक अगले वीडियो में जरूर दिखाई दे। थैंक यू।